तो अब की बार किसकी सरकार और मात्र आधे घंटे का वक्त बाकी रह गया। रुझानों की शुरुआत हो जाएगी। स्क्रीन पर नजर डाल लीजिए। दो बड़े स्टेट्स महाराष्ट्र झारखंड जहां पर नतीजों का आज ऐलान होगा। इसके अलावा यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर जहां पर और कांटे की टक्कर सबसे इंटेंस। भले चुनाव दो बड़े राज्यों में हो रहा था, लेकिन यूपी से जो नारा निकला उसने दोनों ही राज्यों को प्रभावित किया और उन्हीं नारों के शोर में उसके तले आप कह सकते हैं ये चुनाव दोनों ही राज्यों में संपन्न हुए हैं। वो था बटेंगे तो कटेंगे और ये आमने सामने की फाइट है। उत्तर प्रदेश में खासकर बात की जाए तो हमारे साथ अशोक तिवारी भी जुड़ चुके हैं और मेरे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, सीधा आपके पास आ रही हूं। जिस दिन मतगणना हो रही जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन इतना हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर। एक ने कहा कि धांधली हो रही है, दूसरे ने कहा फर्जी वोटिंग हो रही है। उसके बाद भी बयानबाजियां। योगी आदित्यनाथ थोड़े लेकिन कल शांत दिखाई दिए, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये लिटमस टेस्ट उन्हीं के लिए है। आज का माहौल एक तो बता दीजिए, तैयारियां क्या पुख्ता है? क्योंकि जो हालात है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर तलवारें भी खिंच जाए तो बड़ी बात नहीं होगी इन 9 सीटों को लेकर के। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। आपने देखा कि पूरे उपचुनाव के दौरान चाहे कोई जनसभा रही हो या जो पार्टी की मीटिंग्स होती है अंदर खाने वो रही हो, तमाम सारी जगहों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से पूरी कोशिश की गई कहीं पर भी कोई कोर कसर न रह जाए चुनाव को लेकर। और आपने देखा कि चाहे वो आक्रामक नारे रहे हो, आक्रामक जनसभाओं में जो उनका उद्बोधन रहा हो, संबोधन रहा हो, चाहे वो मामला रहा हो, या फिर जिस दिन मतदान हो रहा था 20 तारीख को, उस दिन मैं कानपुर के सीसामऊ विधानसभा की सीट पर मौजूद था और वहां पर जो तस्वीरें सामने आई थी उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी कि जो मतदाता है वो लड़ेंगे या जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक एक मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, ट्वीट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस उपचुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार में है और चाहे समाजवादी पार्टी हो जो कि विपक्ष में है, दोनों ने पूरी ताकत लगाई है उपचुनाव को जीतने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल आपको चुनावी कैंपेन में दिखाई पड़ा। अखिलेश यादव के साथ साथ उनकी पार्टी के तमाम सारे बड़े नेताओं को आपने देखा कि एक एक सीट पर चाहे छोटी छोटी बैठकें हो या संगठन की बैठक हो या बड़ी जनसभाएं हो, उसके माध्यम से लगातार वो अपने पॉलिटिकल मैसेज देते रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पिछले मतदान के 2 से 3 दिन पहले तक जहां पर योगी आदित्यनाथ के तेवर बहुत आक्रामक दिखाई पड़ रहे थे, तो अखिलेश यादव हर जनसभा में इस बात को कह रहे थे कि सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, पुलिस मशीनरी जो है वो बीजेपी के लिए काम कर सकती है, इसलिए आप मतदान करने के लिए जरूर निकलिएगा। वो बार बार लोगों को इस बात के लिए कह रहे थे कि एक बार निकलिएगा, अगर आप वो रोक देंगे तो आप दोबारा जाइएगा, तिबारा जाइएगा, लेकिन वोट जरूर डालिएगा। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटें बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए, यूं कहें कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के लिए। आज चूंकि मतगणना होनी है, 8 बजे सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी। तमाम सारे पोलिंग सेंटर से वहां पर सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद की गई है। हालांकि विधानसभा का उपचुनाव है तो मुझे लगता है कि परिणाम भी बहुत जल्दी आएंगे। 9 विधानसभा की सीटें हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की गई है कि चुनाव परिणाम के बाद तनाव किस तरफ है ये बताइए, क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड वहां तो भाई वोटर टर्नआउट अच्छा खासा रहा, लेकिन उल्टा यूपी के 9 सीटों पर हम देख रहे हैं, अगर कुल मिलाकर हम देखें तो यहाँ पर टर्नआउट उतना अच्छा नहीं रहा है। ये किसके लिए तनाव यहाँ पर दिख रहा है? हालांकि उपचुनाव है, राज्य सरकार का ही चुनाव कहा जाता है, लेकिन लड़ा ऐसा गया कि विधानसभा के स्तर का चुनाव हो। देखिए, बिल्कुल ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव बाकी राज्यों के चुनावों से ज्यादा भारी देखे गए। यहां पर चुनावी कैंपेन हो या फिर जो अपील की गई दोनों नेताओं की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से, या फिर जिस तरह से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, तमाम सारी जगहों पर देखा गया कि मतदाता लड़कर वोट डालना चाहते थे। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि शय और मात का खेल है उत्तर प्रदेश में। हालांकि 9 विधानसभा सीटों के परिणाम से राज्य सरकार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक जो बात कही जाती है ना कि नैरेटिव सेट कर देना है, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती रही पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया, वही माहौल अभी उनके पक्ष में बना हुआ है। और अगर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता है, यानी कि वो ज्यादा सीटें जीतते हैं, तो वो ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि लोकसभा चुनाव में लोग भ्रमित हो गए, मुद्दे बहका दिया गया लोगों को, इसलिए वोट इधर उधर बट गए। वो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि बीजेपी के पक्ष में अभी भी माहौल बना हुआ है, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में जो परिणाम है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव उपचुनाव पर ना दिखे। अब एक सेकेंड अशोक, कि समाजवादी पार्टी चाहे बीजेपी, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं 6 से
7 सीटें बीजेपी, 2 से 3 समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव अब भी दावा कर रहे हैं कटेहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदर की 2 पर, तो जहां पर 60% और 50% मुस्लिम आबादी, और ये अपने समीकरणों के पीडीए समीकरणों के हिसाब से 78% जहां पर ये आबादी जा रही है। अब ये दावा 4 सीटें ऐसे में कुल मिलाकर के हो जाता है। अभी भी क्या वही दावा है इस एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भी, और इस दावे का आधार अब अखिलेश क्या मानकर चल रहे हैं? देखिए, एक बात तो बहुत समझने की जरूरत है कि जब भी कोई एग्जिट पोल आता है और उसका कोई भी जो एग्जिट पोल होता है वो किसी एक दल के फेवर में होता है, तो वो खुश हो जाते हैं कि देखिए हमने तो कहा था कि हमारी पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, इसलिए हमको इतनी सीटें मिलने जा रही हैं। और जिस पार्टी के खिलाफ वो एग्जिट पोल होता है वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल आए हैं जो कि सही साबित नहीं हुए हैं, तो ये तो एग्जिट पोल है, अभी देखिएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे तो माहौल कुछ और हो जाएगा। तो दोनों ही दलों की तरफ से इस बात का दावा किया जाता है। लेकिन जो बात आपने कही कि ऐसी बहुत सारी सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें रही हैं, चाहे वो मुरादाबाद की कुंदर की सीट रही हो, या फिर कानपुर की सीसामऊ सीट रही हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरापुर सीट रही हो, ऐसी तमाम सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीत का दावा कर रहा है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिस पर वो ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर वो अच्छा लड़ेंगे, लेकिन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे निर्भर करता है। अब जैसे मैनपुर की करहल विधानसभा की सीट है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि फूलपुर की सीट को आप ये मान के चलिए कि यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पिछली बार भी वहां पर जो बीजेपी है वो चुनाव जीती थी, तकरीबन 2743 वोटों से बीजेपी को फूलपुर की सीट पर जीत हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी ने इस बार मुस्तफा सिद्दीकी को उतार कर वहां पर एक मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है कि शायद पोलराइजेशन होगा, पीडीए का कार्ड अगर हमारा वहां पर चल गया तो वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दूसरा, गाजियाबाद की सीट को बीजेपी अपने फेवर मान के चल रही है कि वो सीट उसके हिस्से में आएगी, वहां पर समाजवादी पार्टी का बहुत कुछ जनाधार नहीं है। लेकिन जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि मुरादाबाद की कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है कि वो सीट उसके हिस्से में आएगी। मैनपुरी की करहल सीट वो ये मान के चल रहे हैं कि यादव परिवार का ये गढ़ रहा है, खुद अखिलेश यादव वहां से विधायक रहे, उनके परिवार के तमाम सारे लोग वहां पर निर्वाचित होते रहे, तो ये मान के चल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव जीत जाएंगे। इसके अलावा जो मिर्जापुर की मझवा विधानसभा की सीट है वो बीजेपी मान के चल रही है, वो ये मान के चल रही है कि पिछली बार भी हम चुनाव जीते थे, इस बार भी हम जीत जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपर हैंड रहने की बात कह रही है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी अपर हैंड रहने की बात कह रही है। जिस आधार पर जीत के दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं डॉक्टर संजीव, लेकिन इसी आधार पर आजाद समाज पार्टी, बीएसपी, एमआईएम, पल्लवी पटेल, ये एक जो तीसरा मोर्चा गठन हुआ था, ये वही वोट बैंक, वो पीडीए की बात करते हैं, ये पीडीएम की बात करते हैं, तो ये वही वोट बैंक काट रहे थे ना। तो इस आधार पर ये दावा जो है वो हकीकत में ना बदले, ये भी तो संभव नजर आता है। और फिर उसके साथ दूसरा सवाल, ये पीडीए, इसका आगे का रास्ता क्या होगा? क्या ये उपचुनाव तय कर देगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को, उसका एक टेम्पलेट सेट करने की कोशिश उन्होंने की कि पीडीए जो है वही एनडीए का टक्कर है, और जवाब तैयार करने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ ने एक नया नारा देकर, बटोगे तो कटोगे। अब इस बार जो है यही दोनों पीडीए बनाम बटोगे तो कटोगे की लड़ाई है, और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दीजिए आशा कि जो 3 सीटें हैं, मीरापुर की सीट, सीसामऊ की सीट और कुंदरकी की सीट, इन तीनों सीटों पर चूंकि मुस्लिम बहुत सीटें हैं, मानकर चला जाता है कि एक मजबूत स्थिति हमेशा यहां पर समाजवादी पार्टी की रही है। पर इस बार जिस तरह की तस्वीरें दिखी, इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है उसने नतीजों को एक तरह से तय कर दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को यह लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के वोट किसी कारण से नहीं निकले, क्या वो पुलिस हाई हैंडेडनेस था या फिर वहां पर तनाव ऐसा हो गया था कि लोग बाहर नहीं निकले, तो फिर क्या कोई नया इतिहास लिखा जाना वाला है? क्योंकि पिछले 3 दशकों की बात अगर हम कर ले या 2 दशकों की बात कर ले, तो इन सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कभी जीत ही नहीं पाई है। और इस बार अगर नतीजे आते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो मानकर चलिए कि ये जो बटोगे कटोगे की लाइन जो है ये सेलिब्रेटेड लाइन हो जाएगी। लोग बाग इस लाइन को उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव का आधार मानने लगेंगे जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, और पहला डेंट जो पीडीए को है वो लगेगा। लेकिन वो तो उस आधार को जिसकी आप बात करें कि ये तो आधार बन जाएगा, उसको तो राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान सबने बाद में कैसे नकारा आप जानते हैं, और कहा गया जुड़ेंगे तो जीतेंगे तक समाजवादी पार्टी का ही नारा अपना लिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने भरे मन से कहा, राजनाथ सिंह ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य भले बाद में उन्होंने, तो एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने बाद में जब खुद भी ट्वीट किया तो कहा हमारा नारा एक है तो सेफ है।
उन्होंने भी तो यही कहा। आशा, एक है तो सिर्फ है, ऐसा लगता नहीं है कि उसी नारे का एक नया रूप है जरूर एक पॉजिटिव लेकिन वाइब कौन के बोल रहा है ये साथ, मैटर positive करता है। वाइब वाइब के के साथ, साथ हाँ। बेसिकली क्या था कि पीडीए का काट नहीं था, और पीडीए का इस तरह का काट निकाल करके सामने रख देना और उस काट को इस्तेमाल कर ले जाना। देखिए, भले ही तमाम बड़े नेताओं ने इससे किनारा किया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद कहा कि हमारा नारा एक है तो सेफ है, लेकिन मैंने देखा लगातार उस पर योगी आदित्यनाथ बने रहे। इनफैक्ट जब विरोध भी कर दिया गया तब भी वो जब महाराष्ट्र गए तो वहां पर भी उन्होंने यही बात फिर दोबारा से कही अपने भाषण में। तो ये एक टेस्ट केस की तरह है उपचुनाव। और फिर संजीव, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि, या फिर समाजवादी पार्टी, उसे क्यों ऐसा इल्म हुआ? क्योंकि मतदान से ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है चुनाव आयोग, उसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखते हुए वो मांग रखते हैं अपनी। तो क्या ये इल्म समाजवादी पार्टी को हो गया था, या फिर आप किस बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि वो जो मुस्लिम जो विशेष वर्ग वो समुदाय है जिसको टारगेट किया गया, जिसको लेकर इतना बवाल हुआ मतदान के दिन, वो छिपा हुआ दिखा? ये टारगेट वाली जो बात है वो अखिलेश और जो गैर भाजपा है उनका अपना एक लाइन है। दरअसल कोशिश ये की जा रही है कि अगर जातीय गुणागणित जो है वो भारी पड़ रहा है तो उसका तोड़ क्या हो सकता है। अगर जातीय गुणागणित को आप सामने रख करके चलेंगी तो पाएंगी कि इन सब सीटों पर तो जीत हो ही नहीं सकती है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर नहीं होती है, ज़्यादातर सीटों पर अभी भी समाजवादी पार्टी ही काबिज है, तो इन सब सीटों पर अगर जीत नहीं होती है तो फिर एक नैरेटिव यहां से सेट होता है 2027 चुनाव के लिए, और कहा यह जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जैसे फिसले लोकसभा में वैसे ही फिसल गए ये उपचुनाव में भी, और विधानसभा आप क्या जीत पाएंगे, इसी को तोड़ने की कोशिश। अब जरा ऋषिकेश को भी इसमें लेके आना चाहूंगी। ऋषिकेश, लोकसभा चुनाव का एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, 92%, एक मुश्त, वो जो आप इसे भले वोट जिहाद कहिए, एक तरफा वोट, सोची समझी रणनीति के 92% अल्पसंख्यकों ने सीधा सीधा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया था। अब ये जो दाम है कितना मजबूत हो जाता है अगर पीडीए में छिड़काव भी हो तो भी। अच्छा जी, देखिए संजीव सर की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कुंदर की सीट है, बाई इलेक्शन जल्दी से 10 सेकंड उसमें देखिए वहाँ के जो कैंडिडेट है रामवीर सिंह, वहाँ लगा कि न कुआं है न खाई है, रामवीर हमारा भाई है। तो मुस्लिम वोट बैंक चूंकि 2.5 साल का था, ऋषिकेश माफी के साथ रोक रही क्योंकि समय हमारे पास खत्म हो गया है, क्योंकि चर्चा तो दिन भर अब चलती ही रहेगी और कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे जो 000 भी आपको दिख रहे हैं। जल्दी से ये भी सब भरने शुरू हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लगातार नॉन स्टॉप कवरेज